वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयाय नमः। चलिए कौन सूत्र देखें? इदूतौ च सप्तम्यर्थे। ये सूत्र आए हैं ना, इदूतौ च सप्तम्यर्थे जी। ठीक है। इसके पहले वाला हो गया। हाँ जी, मय उयो बोवा ये सूत्र हो गया। हो गया। चलिए ठीक है। मय उयो होवा, ठीक है ना। ये देखिए, हम लोग वस्तुतः यहाँ पर सब प्रगृह्य संज्ञा करने वाले सूत्रों का विचार कर रहे थे ना। जी, है ना। ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम से हम लोगों ने विचार आरंभ किया था कि प्रगृह्य संज्ञक कौन कौन होते हैं। तो उसमें ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम अदसोमात से निपात एका जनांग और संबुद्धो साकल्य से तावना से ये सब सूत्र हम लोगों ने देखे कि नहीं देखे? देखे। ये सब प्रगृह्य संज्ञा करने वाले सूत्र थे। अभी कोई बच गया था क्या? प्रगृह्य संज्ञा करने वाले सूत्रों में कोई अष्टाध्यायी देखे थे कि नहीं? हाँ, इदूतौ च सप्तम्यर्थ ये बच गया था। एक बच गया था, प्रगृह्य संज्ञा करने वाला है कि नहीं है? जी जी। तो उसका निरूपण अब करने जा रहे हैं। आप लोग कहेंगे जब प्रगृह्य संज्ञा का विचार कर रहे थे तो इसी में साथ में ऊ यहाँ ऊ के बाद ही कर देना चाहिए था। ये मया वो कहाँ से बीच में 8वें अध्याय का उठा के लाए हैं? यहाँ तक प्रगृह्य संज्ञा करने वाले तो प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में है ना जी। हाँ, तो उसमें ये बीच में 8वें अध्याय का क्यों बीच में दीक्षित जी ने रख दिया व्याख्या में? तो क्या कहोगे उसके लिए? निपात के विषय में बातें चल रही थी, तो उसी से संबंधित एक सूत्र और भी था 8वें अध्याय में, मय उयों वो बा। तो लगे आज पाठक लोग उसको भी समझ जाए, है ना। ये नहीं कि फिर उनको संदेह रह जाए कि भाई मान लीजिए कालांतर में कोई प्रश्न पूछा कि किम उक्तम ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए कोई प्रथमाध्याय ये पढ़ लिया इतना केवल प्रगृह्य संज्ञा करने वाले सूत्र, तो किम उक्तम यहाँ पर क्या होगा? तो कहेगा कि यहाँ ये सब सूत्र तो नहीं लगेंगे क्योंकि इति शब्द पर में नहीं है, लेकिन निपात एका जनांग से यहाँ पर क्या हो जाएगा? नित्य प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। तो कहेगा किम उक्तम कैसे बना? तो ये सब बातें समझ पाएगा वो? क्या उत्तर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो तो 8वें प्रक्रिया ग्रंथ और अष्टाध्यायी में यही अंतर है महाराज जी, ठीक है ना। क्योंकि अष्टाध्यायी क्रम से जब पढ़ते हैं ना, तो जब तक संपूर्ण अष्टाध्यायी का अध्ययन न हो तब तक शुद्ध्युपास्य भी सिद्ध कर पाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, ठीक है ना। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि देखिए ना, आप शुद्ध्युपास्य में जो आप सूत्र लगाते हैं तो वो सूत्र कोई प्रथमाध्याय में पढ़ा है ना, कोई अणची है तो 6वें अध्याय में पढ़ा है, कोई जलाम जसी है तो वो 8वें अध्याय के वो अंतिम में पढ़ा है। तो जब तक ये सब सूत्र जब तक ज्ञात न हो जाए, जब तक इन सब सूत्रों का अर्थ ज्ञान न हो जाए, तब तक क्या आप शुद्ध्युपास्य सिद्ध कर सकेंगे? क्या नहीं कर सकेंगे ना। तो यही ये हो रहा। और ये इसमें क्या है? प्रक्रिया, हमारा जो ये प्रक्रिया ग्रंथ है उसमें यही वही लक्षणीय है कि उसमें लक्ष्य को देखकर जो जो सूत्र आवश्यक थे उसको एक साथ कर दिया गया। समझ में आई बात? तो कोई जैसे इको 6वें अध्याय से उठा लिया, तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्व से ये सब परिभाषा सूत्र प्रथमाध्याय के उठा लिए, फिर कोई आया उधर जलाम जसी 8वें अध्याय का ले लिया, संयोगांत लोप 8वें अध्याय का दूसरे पाद का ले लिया, तो कुल मिला के सबको एक साथ करके एक लक्ष्य की सिद्धि कर दी नहीं कर दी? तो ये होता। तो ये प्रक्रिया ग्रंथ और अष्टाध्यायी में यही अंतर पड़ता है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? जी। तो उन्हीं संबंधी बातें चल रही थी, उन्हीं निपात संबंधित, तो वही बातों में मया सूत्र भी था, तो उस सूत्र को भी यहाँ पर दीक्षित जी ने पढ़ दिया ताकि आपको उन्हीं निपात संबंधित कोई प्रक्रिया संज्ञा या तो वह आदेश करना न करना इसमें आपको कोई संदेह ना रहे। बात समझ में आई? जी। तो उसी के लिए मया वो सूत्र पढ़ दिया, जिसका अर्थ हमने कर दिया था मयः परस्य स्थाने
विकल्पेन विकल्पेन वह स्यात्। अति कब? परे। अति परे। सामान्य रूप से यही अर्थ किया था ना हम, जी जी किए थे, ठीक है ना। चलिए, तो ये कर दिए, और उसका उदाहरण भी हम लोग देख लिए। किम उक्तम स्थिति में यहाँ पर क्या हो गया, मई करके हमने ले लिया किम का मकार, उससे किम का मकार। अव्यवहित उत्तर में जो उई है कि नहीं उई। महाराज जी, है उकार है, उसको उकार। वह आदेश हो जाएगा। अच हो पर जाएगा। यदि रहेगा तब होगा। जी तो अच पर में जी है कि नहीं है, अच पर में अच उत्तम भी का है, वो है। उत्तम का उकार भी जी पर में है। जी तो उसी जी किमु के उकार को हमने क्या कर दिया, वकार आदेश कर वकार दिया। आदेश कर दिया। आ गया। जी तो क्या हो जाएगा कि किम भुक्तम। किम भुक्तम, ये रूप बन गया स्थिति में आया। जी और जी जब ये विकल्प से वह आदेश करता है, जब नहीं करेगा तब क्या होगा, तो किम निपात का उत्तम जनांग लगा स्थिति करके में, प्रक्रिया संज्ञा करेंगे। हाँ, निपात एका जनांग से यहाँ पर क्या, उकार की नित्य प्रक्रिया संज्ञा हो नित्य जाएगी प्रक्रिया संज्ञा महाराज। कर वो देंगे। नित्य करता है ना, नित्य करता है। तो नित्य प्रक्रिया संज्ञा हो जाने से क्या होगा, अच के परे रहते, उत्तम के उकार के अच के परे रहते हैं, क्या हो जाएगा, प्लुत प्रक्रिया आदि प्लुत नित्यम प्रक्रिया के आदि द्वारा नित्यम के प्रकृति द्वारा भाव हो जाएगा। और प्रकृति भाव हो जाएगा तो अब यहाँ पर कोई अकसवर्ण संधि इत्यादि कार्य नहीं नहीं हो होगा। पाएंगे, नहीं होंगे। तो जी अलग अलग रूप रहेगा, किमु उक्तम, ये रूप बन उत्तम। जाएगा। बात समझ में आई, यही दो रूप बना जी है। जी यही जो रूप बनाए। इसमें एक प्रश्न आया था कि भाई ये किम गुप्तम में जो माँ है ना, जी वो भी जी पद के अंतिम में है। अंतम में है। जी तो पद के अंतिम में जो मकार होता है और उसके पर में यदि क्या रहे, हल यदि परे रहे, और तो उस जी पदांत मकार को क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार हो जाता है। कौन सूत्र से होता है, मौनुस्वार। अनुस्वार, इस सूत्र से होता है। आप लोग देखे होंगे ना, जैसे हम देखे जी क्या करते हैं, राम ग्रामम गच्छति, ये करते हैं कि नहीं करते हैं। करते हैं। तो हम जब राम ग्रामम गच्छति इस वाक्य को आप लोग लिखते हैं, तब आपको साफ पता चलेगा। तो वहां पर क्या करते हैं आप, ग्रामम में म के में ऊपर बिंदी लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। लगाते हैं। क्यों भाई, क्यों बिंदी कैसे लगा दिया आपने, वहां तो ग्राम शब्द से अम आया था, अमी पूर्व से पूर्व रूप करके ग्रामम मकारांत बना था ना वो। जी तो फिर गच्छति आया तो क्या, कैसे फिर बिंदी लगाते हैं, म आधा लिखना चाहिए ना। जी तो वहां पर क्या लगता है, मनुस्वार लग जाता है। अनुस्वार लगा जाता वो कहता है कि पदांत में जो मकार होता है उसको अनुस्वार हो जाता है, हल यदि जाता पर में रहे तो। है। तो तो देखिए जी यहाँ पर ग्रामम क्या है, पद है कि नहीं है, सुप्तिगंतम पदम करके पदम पद है। पद है। तो उस पद के अंतिम में मकार है कि नहीं है, उस मकार को अनुस्वार हो जाएगा, हल पर में है कि नहीं है, है गच्छति का गच्छति ग। का ग पर में, इसलिए हम अनुस्वार लिख देते हैं। बात समझ में जी आई, जी यही है बात, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये कर दिया राम, तो ये केवल मौनुस्वार है। तो चलिए, तो यहाँ लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, किम भुक्तम में लगना चाहिए। लगना चाहिए, क्योंकि हल पर में तो मिल रहा है, मिल रहा ठीक है। है ना। जी लेकिन तो क्या हो जाएगा, यदि मौनुस्वार लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, किम भुक्तम अनुसार हो जाएगा वो वो अनुस्वार हो जाएगा। तो ये मकार घटित रूप, मकार वाला रूप नहीं होगा। नहीं बन पाएगा, यही कहेंगे ना। जी लेकिन ये आपत्ति मत दीजिएगा महाराज जी, ध्यान दीजिए थोड़ा, है ना। जी जी ये आपत्ति थोड़ा मत दीजिए। ये क्या कहते हैं, मकार वाला रूप बने नहीं बनेगा, ये आपत्ति मत दीजिए। क्योंकि एक वो मोनुस्वार से आप अनुस्वार लगा देंगे ना, कर देंगे ना, जी तो एक सूत्र आता है, वा पदांतस्य करके एक सूत्र है। क्या सूत्र है, बापदंत क्या करता है वो, वा पदांतस्य का अर्थ बोलिए तब समझ में आएगा। तदन्तस्यानुस्वारस्य यही परे परसवर्णो वा स्यात्। हाँ देखिए क्या लिखे, वा पदांतस्य, क्या लिख रहे हैं, पदान्तस्य अनुस्वारस्य यही परे परसवर्णो वास्या। हाँ देखिए, पदांत जो अनुस्वार हो, तो देखिए मान लीजिए एक बार के लिए थोड़ी देर मान लीजिए कि मोनुस्वार से यहाँ अनुस्वार हो गया, कर दिया, ठीक है ना, किम भुक्तम में म को अनुस्वार कर दिया। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, पद, ये सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा, देखिए पदांत अनुस्वारस्य, तो पदांत अनुस्वार मिला कि नहीं मिला, यहाँ पर पद के अंतिम में अनुस्वार मिल गया। अरे किम पद है तो पद के अंतिम में अनुस्वार मिला ना अभी,
मिल गया। हाँ जी, यदि मोनुस्वार से अनुस्वार कर दे तब तो चलिए जी। पदांतस्य तो अनुस्वार मिल गया, उस अनुस्वार गया। को क्या हो जाता है, परसवर्ण हो जाता है। जाएगा, क्या हो जी। जाता है, परसवर्ण हो जाता है। विकल्प से होता है, ठीक है ना। लेकिन कब होता है, जी। यही परे रहे, यही पर रहे। यही प्रत्याहार है। यही प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यवरट से लेकर के कपय की य तक कपल जाएगा। की यह तक गए। तो मतलब क्या हुआ, कोई व्यंजन एक छूट गया, कोई एक व्यंजन छूटा है, कौन छूट गया, हाँ, हकार, छूटा ना, बाकी सब आगे एक नहीं आ गए। आगे। हाँ जी, देखिए यहाँ से आगे से भी हयवरट का ह छोड़ दिया, और उदय कपय हल में हल का ह भी छोड़ दिए, दोनों ओर हकार छोड़ दिए, बाकी सब जी। व्यंजन ले लिए ना यही करके, जी। हाँ जी, ठीक है ना। तो यदि उस दोनों हकारों को गिन लिया जाए तो कितने व्यंजन होते हैं, अरे पूरे हयवरट से हल तक जाते हैं तो कितने व्यंजन होते, गिने थे ना, 34 होते हैं, 34 लेकिन होते हैं। ससासार तो भी तो वही छूट रहा दोनों है। हकारों को निकाल दो, ससासार भी तो छूट रहा है। हैं? हाँ ससासार भी तो छूट सससर रहा भी है। छूट रहा है, जैसा ही कह रहे, सही कह रहे, कपई सससर अला ये भी छोड़ रहे हैं। लेकिन जी। चलिए कोई बात नहीं, तो पूरे एक बार देखिए ना, अरे पूरे 30 यदि हो व्यंजन जाएंगे। सब ये देखा जाए तो कितने 34 होते हैं ना, 34 होते हैं, जी। 34 होते हैं, ठीक। अब इसमें से जी। कितने निकाल रहे, एक तो दोनों हकार निकाल रहे, पूर्व पर दोनों वाला, जी। और और स स स तीनों निकाल तीन रहे, तो निकल कुल गए। मिला के जी। 5 निकाल दिए ना, 34 में से 5 चला गया तो 29। 29, तो बस 29 आएंगे यही में, ठीक। जी। चलिए जी। तो ये आएगा, तो वह आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आएगा। हाँ जी, आ जाएगा ना। अरे केवल ह दोनों और यह स स यही छोड़ना है, तो वह जी। तो आ ही गया इसमें, यही में तो देखिए अब जी। यहाँ पर सूत्र लगाइए। किम भुक्तम ने आपने क्या कर दिया, मान लीजिए मोनुस्वार के द्वारा म को अनुस्वार कर दिया, अब ये जी। वाक्यांत से लग जाएगा, क्या कहेगा ये कि भाई पदान्तस्य अनुस्वारस्य यही परे परसवर्णस्य व्याप्यात् हाँ पदान्तस्य, अनुस्वारस्य यही परे हाँ परसवर्ण वाक्यात्। पर सवर्ण वास्या, ठीक है ना, पर सवर्ण आदेश होगा। तो अब यहाँ पर ये को क्या होने लगेगा, एक रूप और भी, पदांत अनुसार मिल गया आपको, और पर में जी। यही भी है वकार है, तो जी। तत्सवर्ण क्या होने लगेगा, अरे तत्सवर्ण अनु पर सवर्ण आदेश होने लगेगा ना विकल्प से। जी, होने लगेगा। हाँ तो वो अनुस्वार के स्थान में पर सवर्ण आदेश क्या होगा, फिर म आदेश हो जाएगा। म आदेश हो जाएगा महाराज जी। जी। ध्यान से थोड़ा देख के बोलिए, म आदेश हो जाएगा क्या, व का सवर्णी म होता है क्या, प प प भ म। व का प कौन फ स्थान है, ब भ म। जी। प वर्ग में आता है। हैं? ब जो है प वर्ग में आता है। वह प वर्ग में नहीं आता ना महाराज जी, प वर्ग में तो प फ ब भ म यही आते हैं ना, जी। प वर्ग में तो 5 ही आए, वर्ग मतलब वो 5 5 का एक कूट है, तो प फ जी। ब भ म यही समझिए, वो कहाँ जी। है उसमें। तो वह देखिए ना, वह का स्थान कौन है ये बोलिए, हो जाएगा, वह हो जाएगा। अरे वह का कौन स्थान है ये बोलो ना, मैं जो कह रहा हूँ उसको क्यों नहीं समझ रहे बात को। महाराज जी बोले हैं कि वह को पर सवर्ण करेंगे मतलब म कर देंगे, तो उसका सवर्ण ही होता है कि नहीं होता है हमको देखना है अभी। तो नहीं नहीं, दंतोष्ठम, वह का कौन स्थान है, दंतोष्ठम, हाँ वकारस्य दंतोष्ठम महाराज जी, अच्छा, और वो म है का जी, कौन वो स्थान है, दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ है, तो सवर्णी हुआ क्या स्थान, एक तो पूरा यावत स्थान साम्यता नहीं मिल रही है ना, नहीं मिल रही है। है ना। नहीं, और दूसरा अभ्यंतर प्रयत्न भी देख लीजिए, म का अभ्यंतर प्रयत्न क्या है, म ब का म का म का मौका मौका, म का सृष्ट। पृष्ठम है ना, अरे पृष्ठम जी। प्रयत्न स्पर्शानाम ये है, जी। तो जी। पृष्ठ है, और व का कौन है अभ्यंतर प्रयत्न, ईशत पृष्ठ। ईशत पृष्ठ है, जी। अंतस्थाः, और अंतस्था अंतस्थाना उसका कौन, ईशत पृष्ठम ईशत अंतस्थानम, पृष्ठ। ठीक है। चलिए जी। बहुत अच्छे महाराज जी बहुत अच्छे, तो यही कर दिए, तो आभ्यंतर प्रयत्न भी तो एक नहीं हुआ ना,
नहीं हुआ। उसका स्पृष्ट है, इसका इसे स्पृष्ट, तो कहाँ सवर्ण, उसका सवर्ण नहीं ना कहलाएगा, म तो नहीं होगा। नहीं ठीक है नहीं। ना, चलिए नहीं जी। होगा तो क्या होगा फिर, तो ये और भी होने लगता है साथ में क्या, अरे कौन होगा आप बोलिए, चलिए देखिए पहले आप लोग दिमाग लगाइए, पर सवर्ण करके कौन हो जाता, अरे वही हो जाता, वह हो जी जाता। लेकिन कौन सा वह होता, अनुनासिक वह होता, अरे ये वाला द्विधा है ना, जी जी जी। यह वाला द्विधा अनुनासिक और अननुनासिक भेद से यह वाला क्या है, दो दो प्रकार के है दो ना, प्रकार के। जी जी जैसे संवत्सर हम नहीं करते हैं, अरे अनुनासिक जी वह कर देते हैं, जी जी। पर सवर्ण करके, चलिए यही सब लग जाता है तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना महाराज जी। तो एक ये जी। भी रूप बनने लगता है और ये भी बनने लगता है, अनुस्वार घटित भी बनने लगता, लेकिन मकार घटित बन पाता क्या, नहीं बन पाता। मकार घटित नहीं बन पाता, ठीक है ना, हमको वो भी बनाना था ना भाई, अरे मकार घटित बनाना था, और ये सब नहीं बनाने थे, अनुस्वार घटित और अनुनासिक वकार घटित ये सब नहीं ना बनाने थे। नहीं बनाने दिया। हाँ तो ये सब है, तो उसके अब क्या लग तो रहा है, अब सब मोनुस्वारा तो लग ही रहा है, कोई रोक नहीं सकता, जी तो क्या उत्तर जी। दिए थे उसके लिए, या पूर्वत्र सिद्धम से मनुस्वार की दृष्टि में ये मय उय होगा, यह सिद्ध हो गया, असिद्ध हो और जाएगा, फिर दूसरा वोवा के द्वारा क्या जो वकार किया है वो इसको नहीं ना दिखेगा, नहीं नहीं दिखेगा। दिखेगा। है ना, नहीं ना दिखे तो नहीं दिखा, तो उसकी दृष्टि में क्या है, अरे मोनुस्वारा की दृष्टि में यहाँ पर उकार ही है, उकार ही है। तो उकार ही है, तो वहां पर अब हल पर फल नहीं मिला मिलेगा। तो मोनुस्वारा लगना नहीं है, तो क्या नहीं लगेगा। नहीं लगे, तो वश्य असिद्धत्वान न अनुस्वार, यही कह दिए थे ना, जी वकारस्य असिद्धत्वात न अनुस्वार, ये लगा दिए, तो कुल मिला जी के क्या कर दिया, अरे मकार घटित रूप बन गया, किम भुक्तम ये रूप बन गया, तो दो रूप बनेगी, किम भुक्तम और किम उक्तम, आ गया समझ में। जी जी। हाँ चलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ अभी देखिए ये कर दिया, अब देखिए महाराज जी एक प्रश्न इस सूत्र में लोग करते हैं, आप लोग भी ध्यान जी। दे दीजिए कि ये मय मुय वोवा क्या करता है, मई से पर में जो ऊ होता है उसको वह आदेश करता है, विकल्प से करता है, अच परे रहे, यही करता है ना, करता है जी। इसको आपने पढ़ा कहाँ पर है, 8वें अध्याय में। 8वें अध्याय के तीसरे पाद में 33वां 33वां जी सूत्र इसको पढ़ा है, मय मुय वोवा को। जी तो लोग जी। ये कहते हैं कि यहाँ पर पढ़ने की क्या जरूरत थी, ये 8वें अध्याय में पढ़ने की क्या जरूरत थी, इसको आप कहाँ पढ़ देते, अरे 6वें अध्याय में पढ़ देते, जहाँ पर जी इको एनर्जी की बात। इको एनर्जी है, उसके बाद पढ़ लेते, इको एनर्जी के बाद, इको एनर्जी के बाद मयो मुयो वोवा रख देते हैं, तो कोई पूछेगा भाई इसमें क्या फायदा है, आप कहेंगे अरे वहां रखो चाहे यहाँ तो रखो, लघु हो क्या जाता। अंतर पड़ने वाला है, लेकिन जी। अंतर पड़ेगा, देखिए एक बात का, इको एनर्जी के बाद यदि आप मयो मुयो वोवा सूत्र को रख देते हैं, इको एनर्जी 6वें अध्याय के शायद प्रथम पाद में है, देख लीजिएगा, है ना, जी तो जहां पर भी है 6वें अध्याय में, तो उसके बाद यदि मयो मुयो वोवा पढ़ दे तो लाभ क्या होगा, एक पता है, उसमें देखिए इकह स्थाने यण स्याद अची, ये उसका अर्थ है ना, जी। तो वहां जो यण है ना उसकी अनुवृत्ति हम इसमें ले आते, क्या ले ले आते, आते जी। यण की अनुवृत्ति ले आते। यण की अनुवृत्ति ले आते, तो और जी। इसमें वा का ग्रहण नहीं करते, अरे वो करके जो ग्रहण किया ना, वह प्रथमांत पद कौन है सूत्र में, मय मुयो वो वह। प्रथमांत वह है ना, वह जी। उस वह को नहीं रख दे, केवल क्या सूत्र बनाते, मया परस्य मया उयो बा। वाह, इतना ही सूत्र बनाते हैं, अब अर्थ जी। क्या हो जाता, ऊपर से कोई अणची से अण ले आते हैं, अब अर्थ क्या हो जाता कि मई से मया उत्तर में जो जी। उय होता है उय है जी। उसको यण होता है, यण हो जाए, का विकल्प से होता है, विकल्प अच पर से, रहते अच हैं, पर सब तो रहते हैं। होता ही है, उसमें कोई आपत्ति जी नहीं, ठीक, जी जी। ये कर लेंगे, और तो अब ये कर देंगे अर्थ जब, तो यहाँ पर ये जो यण ले आए तो अब व्यवस्था इसमें बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, मयो उयो वो में, अब व्यवस्था बन जाएगी है ना, काम तो चल गया कि नहीं चल गया, जी। व्यवस्था बन जाएगी जी। तो एक व का आपको ग्रहण नहीं करना पड़ा, एक पद कम हो गया सूत्र में, जी तो जी। लागू हुआ कि नहीं हुआ, लाघव हुआ। अरे कहते हैं कि अर्ध मात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरण, है ना, एक आधी मात्रा का भी लाघव हो जाए
तो पुत्रोत्सव मनाते हैं। अरे पुत्र जी पैदा होने पर जो खुशी होती है उतनी खुशी मनाते हैं। तो यहाँ पर तो एक वह पूरा चला गया ना जी 1.5 मात्रा से ज्यादा कम हो गया इसमें तो लाघव जी होता था कि हो सकता था कि नहीं हो सकता है। हो सकता था। अब इसमें आप लोगों को यदि एक प्रश्न हो कि भाई ये वह लाते हैं तो ये अर्थ होता है कि ये वह रखते हैं तो अर्थ होता है कि ऊ के स्थान में वह आदेश होता है। जी। और इको यणची से यण लाएंगे तो उसका अर्थ होगा कि भाई ये ऊ के स्थान में क्या यण होता है, मतलब ये वह यण ल होता है। होता है। तो जी। और भी होने लगेंगे ऐसी यदि आपत्ति कोई दे तो क्या कहोगे आप? तो वो तो स्थान और आभ्यंतर व्यक्त कर ही हाँ करना ये ठीक है ना, क्योंकि जी। एक ही स्थानीय के स्थान में यदि अनेक आदेश प्राप्त होते तो क्या परिभाषा नियमन, कौन परिभाषा नियमन कर देती है? स्थानांतरतम, हाँ ये कर देती है ना कि प्राप्ति सपी सदृशतम आदेश स्यात्, आदेश, व्यवस्था जी। कर देती है ना परिभाषा। एक जी, ही व्यवस्था स्थानीय कर के देती स्थान में अनेक आदेश यदि प्राप्त हो जाए तो वो व्यवस्था कर देती है। तो व्यवस्था जी। कर देगी ना यहाँ पर कि कर यहाँ देगी। पर स्थानीय ऊ एक ही है, उसके स्थान में होने वाले आदेश अनेक है अवर अलग, तो इसमें जी। से कोई सदृशतम होगा वही होगा। अब आप लोग देख लीजिए ऊ का सदृशतम कौन होगा अवर अलग में से? ब होगा। वही होगा ना, क्योंकि जी। उसका स्थान क्या है आपका? उपपदमानिया नाम ओष्ठ होकर के ओष्ठ स्थान जी। है ना। जी। अब देखिए आदेशों में कौन है, किसी में ओष्ठ मिल रहा है क्या? ई का क्या स्थान है वकारस्य और य का दंतोष्ठम। कौन स्थान है? ईचु यसा नाम तालु, चलो हो गया। जी। फिर जी। कौन आया? वह आया, तो वकारस्य दंतोष्ठम, तो ओष्ठ कुछ दंतोष्ठम तो मिल गया ना। अरे मिल यावत नहीं गया। मिला, कुछ तो साम्यता मिली ना, जी मिल गई। मिल गए। और उसके बाद यव र र का कौन है? ऋचि रसाणाम मूर्धा, मुर्दा। जी। ऋतुलसानाम दंता, तो कोई दंता किसी में ओष्ठ नहीं न मिला। नहीं मिला। किसमें मिला? एक केवल। ब में। तो सदृशतम कौन? वही होगा ना, तो वही आदेश होता, तो काम तो जी। चल ही जाता ना, कोई अव्यवस्था नहीं होती ना, जी नहीं होती। नहीं होती, तो काम चल गया। तो क्या हुआ यदि इस मय मुयो वोवा सूत्र को आप कहाँ पढ़ते? इको यूनिटी के बाद पढ़ते छठा अध्याय में। से अव्यवहित उत्तर में पढ़ लेते यदि आप मय मुयो जी। वोवा को, जी। तो क्या हो जाता? लागू हो जाता ना भाई, हो जाता। एक पद आपको पूरा वह निकल जाता है ना, जी। तो ये लागू हो जाता। इको एनर्जी आपका छठवें अध्याय के प्रथम पाद का है, ठीक है ना, देख जी। लीजिएगा जी। संख्या, उसके बाद जी। वाला ये पढ़ लेंगे। तो लागू जी। हुआ, इतना समझ में आया ना, तो फिर क्यों नहीं पढ़ा? भगवान पाणी जी ने इतने बुद्धिमान आचार्य थे, तो फिर इसके बाद क्यों नहीं पढ़ा? लागू उनको नहीं दिखा क्या? क्यों नहीं पढ़े? बोलो। तो विनीत जी कट के जोड़ दूं? जोड़िए महाराज जी। हेलो। जी आगे। अरे वो आवाज नहीं आ रही थी भैया। अब आई कि नहीं? हाँ भाई तब नहीं आ रही इसलिए काटा था मैंने। अरे ऐसा मत किया करो बीच बीच में। नहीं वो आवाज अच्छी नहीं आ चलो रही थी ना अभी इसलिए। चलो चलो, प्रश्न समझ में आया आपको? जी। हाँ, जी। क्या समझ में आया? कि भाई ये इक्वलेंसी के बाद ये मया हुआ क्यों नहीं दिया? वो उसके बाद ही पढ़ लेते तो लाघव हो जाता, तो लाघवार्थ वही पढ़ देते। ये क्यों जी। 8वें अध्याय में पढ़ रहे हैं आप, है ना? ये प्रश्न जी। समझ में आए तो क्या उत्तर देंगे इसका? तो इसमें इसलिए क्योंकि अगर इक्वलेंसी के बाद दे देते तो त्रिपाठी में ये नहीं आता और मोनुस्वार लगने लगता फिर। नहीं नहीं सही से बोलो, ये कोई बोलने का ढंग हुआ? त्रिपाठी में नहीं आता तो मोनुस्वार लगने लगते हैं, क्या होता है? जी अगर इक्वलेंसी के बाद मया हुआ दे देते तो मया वो ये 6वें अध्याय में आने लगता है। हाँ और नहीं आएगा। 6वें अध्याय। जी बोलो। हाँ तो 6वें अध्याय में आने लगता तो पूर्वोत्तर सिद्धम से जो हम पहले मोनुस्वार का निषेध करते थे कि भाई ये निषेध करते थे? निषेध नहीं करते थे। हाँ हाँ मोनुस्वार की दृष्टि में हुआ जो असिद्ध होता था वो नहीं हो सकता। हाँ ठीक है ना महाराज जी, जी। हाँ जी। आप भी समझ ही गए होंगे, पाठ लगाए क्या? जी इसको पाठ लगाए थे। वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए आप लोग व्युत्पन्न हो गए हैं। इसमें से बाल मनोरमा देख के लगाए क्या?
जी बाल मंडल देख के लगाए थे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए व्युत्पत्ति आ रही है, इसी को व्युत्पत्ति कहते हैं महाराज जी। देखिए व्युत्पत्ति मतलब क्या है ना, अरे व्युत्पत्तिवाद का व्युत्पत्ति तो होगा जो शब्द बोध आकांक्षा ज्ञान का कार्य कारण भाव उसे मतलब, लेकिन वस्तुतः हम जो लोक में व्यवहार करते हैं कि व्युत्पन्न हो गया ये लड़का, इसमें व्युत्पत्ति आने लगी है, इस व्युत्पत्ति का क्या मतलब है, ये क्या कैसे समझे कि व्युत्पत्ति आ रही है, क्या परीक्षण करने का क्या तरीका है जिससे हम जाने कि ये व्युत्पन्न हो रहा है। तो देखिए इनको समझ में आने लगा है। हाँ जी, इनको समझ में आने लगा है सब हाँ बात। समझ में आने लगा। तो देखिए समझ में तो अरे आता ही है, कोई समझाएगा तो समझ में आता ही है सबको, तो उसको व्युत्पन्न नहीं ना कहते हैं, किसको कहते हैं समझ लीजिए, अपठित पाठ को भी जब वो समझने लगे, ये कहिए अपठित पाठ को भी जब वो समझने लगे स्वयं, है ना, और सही समझने लगे, तब उसको क्या कहलाते हैं, तब उसको अपठित पाठ का जब भी उसको अर्थ ज्ञान होने लगे तब उसको समझा जाता है कि व्युत्पत्ति आई, ये लड़का व्युत्पन्न हुआ, हुआ कि नहीं। मैंने आपको बाल मनोरमा की पंक्तियां पढ़ाई क्या, नहीं पढ़ाई, अपने से समझे कि नहीं समझे आप लोग, समझे। यही व्युत्पत्ति है, इसी को कहते हैं व्युत्पत्ति, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे, चलिए आनंद हुआ सही में। चलिए अब आप लोग में से कोई एक भी रहेगा ना, अरे दोनों रहेंगे ही, कोई नहीं जाएगा, लेकिन एक भी रहेगा ना तो मैं पाठ पढ़ाऊंगा। चलिए इतना बहुत अच्छे, दिल खुश कर दिए। चलिए आइए, तो ये कर दिया महाराज जी, क्या कर दिया ये तो मतलब हाँ आप लोग समझ गए कि भाई यदि वहां पर पढ़ देते तो मोनुस्वार की दृष्टि में, क्योंकि अब मोनुस्वार तो त्रिपादी में ही रहेगा, उसको तो नहीं बदल सकते, ये आपका मय वो आ गया 6वें अध्याय में प्रथम पाद में। अब पूर्वोत्तरा सिद्धम लगा दीजिए कि सपाद सप्ताध्याय प्रति त्रिपादी सिद्धा सियाद, ये सब कर दीजिए, लेकिन मोनुस्वार की दृष्टि में कभी वो असिद्ध होगा क्या, मय होगा नहीं होगा। यदि षष्ठ अध्याय में पठित होगा तो असिद्ध नहीं होगा, जब असिद्ध नहीं होगा तो उसके द्वारा जो विहित वह आदेश है यण आदेश होगा तो उसको दिखाई देगा, तो दिखाई देगा तो क्या होने लगेगा, वो अनुस्वार कर देगा, और फिर वह पदांत से लग के अनुनासिक वकार घटित सब रूप बनने लगते हैं ना, दो दो रूप विचित्र बनने अलग और बनने लगते हैं, अनुस्वार घटित और एक अनुनासिक वकार घटित, ये सब रूप बनने लगते हैं। इसलिए ये सब ना हो इसके लिए हमने क्या किया है, उस मयमुवा को अलग पढ़ा है, त्रिपादी में पढ़ा है, बात समझ में आई जी। हाँ गमो रस्वादची गमुण नित्यम के बाद पढ़ा है, वहां पढ़ा है ना गमा रस्वादची गमुण नित्यम के बाद, जी उसके बाद पढ़ा, क्योंकि अची की अनुवृत्ति ले आनी थी ना, अरे इक्वलिटी की बात रखते तो वहीं से अची आ जाता, यण आ जाता, लेकिन अब इधर ले आएंगे तो अची कहीं से लाना है कि नहीं लाना है, तो वो गमुण रस्वादची गमुण नित्यम में मिल रहा था तो उसी की बात पढ़ दिया, तो उसी की अची की अनुवृत्ति आ गई, बात समझ में आई जी। तो सूत्रों को जो अष्टाध्यायी में क्रम से रखे ना महाराज जी, देखिए सूत्रों का इतना हार्द पीछे छुपा हुआ है, ये नहीं कि जहां मन हुआ कि वहां छोड़ दिया, जहां मन हुआ कि वहां पढ़ दिया, एक एक सूत्रों के पीछे कुछ रहस्य छुपा हुआ है। अब काम है उसका अन्वेषण करने की, उसको देखने की, क्या भाई इसको यहाँ रखा वहां न रखा तो क्या, इसी से क्या पद पदार्थ दिमाग में खुलने लगते हैं कि क्या उन्होंने सोचा है। टीका ग्रंथों को देखने से पढ़ने से समझने से यही लाभ होता है, बात समझ में आई जी। चलिए तो यही कर दिया वश्य असिद्धत्वान नानुस्वार। चलिए अब इसमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये हो गया, तो अब ये उन्हीं का बात पूरी हो गई। तो अब जो हम काम कर रहे थे, कौन काम कर रहे थे, प्रगृह्य संज्ञा को बता रहे थे, फिर से उसमें आ रहे हैं, फिर से उस प्रगृह्य संज्ञा विधायक सूत्र को देख रहे हैं। तो कौन सूत्र आ गया अब, इदुतौ सप्तम्यर्थे ये सूत्र आ गया, ठीक है ना। चलिए कितने पद है इसमें बताइए जरा, 3 पद है। 3 पद है। इदुतौ हाँ इदुतौ इति प्रथमा द्विवचनान्तम च इति अव्ययम सप्तम्यर्थे इति सप्तम एकवचनान्तम। हाँ क्या बोलोगे विनीत जी, इदुतौ इति प्रथम एकवचनान्तम च इति अव्ययम सप्तम्यर्थे इति सप्तम एकवचनान्तम, ये कर दिया, ठीक है ना। 3 पद है, त्रिपदम इदम क्षुद्रम, उन्होंने गलत कहा, क्या कहा, इदुतौ इति प्रथम एकवचनान्तम कहती, अरे द्विवचन वाला है ना भाई, अरे इत च उत च इति क्या बनेगा,
ईदुतौ। ईदुतौ, अरे रामश्च कृष्णश्च इति रामकृष्णौ, इतरेतर द्वंद्व हो जाता है ना। तो उसी जी, तरह इत च उत च इति इतरेतर द्वंद्व करेंगे तो क्या बनेगा? ईदुतौ। ईदुतौ, अरे साथ में बोलो, अलग अलग मत बोलो। ईदुतौ ये बन जाएगा, ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो ये प्रथमा द्विवचन का है ना भाई। हाँ जी। तो फिर प्रथमा द्विवचनांतम, ध्यान दीजिए, सही बोल। चलिए, च इति अव्ययम सप्तम्यर्थे। सप्तम्यर्थे में देखिए, सप्तम्याः अर्थः सप्तम्यर्थः, कौन समास कर देंगे? षष्ठी तत्पुरुष समास। सप्तम्याः अर्थः सप्तम्यर्थः तस्मिन् सप्तम्यर्थे, ये हो जाएगा ना। जी। तो षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है, ठीक। उधर इतरेतर द्वंद्व हुआ है। सूत्रों में समास को भी देखा करिए कि कौन पद है, कितने पद है, उसमें कोई यदि पद यदि समस्त है तो कौन समास किया है ना। ये सब बातों को भी ध्यान रखा करिए। चलिए, आ गया जी। तो ईदु सप्तम्यर्थे, ये 3 पद हो गए, ठीक। अब देखिए क्या अर्थ लिख रहे हैं। सप्तम्यर्थे पर्यवसन्नं मिदुदन्तं प्रगृह्यं स्यात्। हाँ, सप्तम्यर्थे पर्यवसन्नम, है ना। सप्तम्यर्थ में जो पर्यवसन्न हो गया है, मतलब सप्तम्यर्थ जिसका संपन्न पर्यवसन्न हो गया है ना। सप्तम्यर्थ में जो क्या हो गया है, कोई ऐसा है ईदुदंत कोई पद होगा, वो ईदुदंत कैसा, ईदंत चाहे उदंत, कोई ऐसा शब्द है जो क्या हो गया है, वो सप्तम्य अर्थ में पर्यवसन्न हो गया है। मतलब सप्तम्य अर्थ, उदाहरण देखे तो देखेंगे तो आ जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं, ठीक है ना, आराम से। तो सप्तम्य अर्थ में पर्यवसन्न हो गया ऐसा कौन, ईदंत चाहे उदंत, उदंत ऐसा कोई शब्द हो तो उसको क्या हो जाती है, उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। सरल यही अर्थ आया ना कि सप्तम्य अर्थ में पर्यवसन्न, है ना। पर्यवसन मतलब क्या, परिणत। हाँ, परिणत, ये कहिए, ठीक है, शब्द प्रयोग ठीक है। सप्तम्य अर्थ में पर्यवसन मतलब परिणत, जो ईदंत अथवा उदंत कोई शब्द हो, जो शब्द ईदंत अथवा मतलब इकारांत, ईदंत में देखिए दीर्घ इकार है, ऊ में भी दीर्घ उकार है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो दीर्घ इकारांत चाहे दीर्घ उकारांत कोई ऐसा शब्द हो जो कैसा हो गया हो, सप्तम्य अर्थ में पर्यवसन हो गया हो, मतलब परिणत हो गया हो, है ना। सप्तम्य अर्थ में आ गया, उसका सप्तम्य अर्थ प्रतीत हो रहा हो, पर्यवसन उसमें हो गया सप्तम्य अर्थ में। तो ऐसे ही का दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत शब्द की क्या हो जाती है, प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। बात समझ में आई जी। अब देखिए, इसमें एक बात देखिए, सूत्र में ईदु तो लिखा है, तो आपने वृत्ति जो लिखी उसमें क्या लिख रहे हैं, ईदु तो न लिख के क्या लिख रहे हैं, ईदुदंतम। ईदुदंतम लिख रहे हैं, मतलब तदंत विधि कर दी है जी। तदंत विधि कर दी है ना जी। तो तदंत विधि कैसे कर दी है भाई, क्योंकि तदंत विधि तो हम जब यहाँ तक जो देखे हैं, तदंत विधि कहाँ पर होती है, अरे विशेषणम तदंत से संज्ञा स्यात् होता है कि नहीं होता है। जी होता है। तो यहाँ तो ये विशेषण मतलब इसका कोई विशेष्य जरूर रहना चाहिए, तो कौन विशेष्य है, सूत्र में तो कोई दिख नहीं रहा है ऐसा कोई विशेष्य। ईदुतो का विशेष्य कोई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो किसको विशेष्य बनाकर, इसको विशेषण बनाकर कैसे तदंत विधि कर दी है, ये सब प्रश्न होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। दूसरा काम क्या किया आपने, पर्यवसन लिख दिया है, सप्तमी अर्थ तो चलिए ना, सूत्र में था ही सप्तमी के अर्थ में पर्यवसन, तो ये पर्यवसन कहाँ से आ गया है, हैं? जी। ये सब प्रश्न होंगे कि नहीं होंगे। ईदुदंत में तदंत विधि कैसे होगी, ये प्रगृह्यम की अनुवृत्ति कहाँ से आ जाएगी, वो तो प्लुत द्विवचनम प्रगृह्यम से प्रगृह्यम की अनुवृत्ति आ जाएगी, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 2 प्रश्न तो बने रहे ना आपके जी, कैसे किए और ईदुदंतम कैसे किए, ईदुदंतम में तदंत विधि कैसे हुई, ठीक है ना। ईदुदंत तो तथा ही, ईद उत तो पद थे ही सूत्र में, लेकिन तदंत विधि कैसे कर दी, और पर्यवसन ये कहाँ से आ गया। तो देखिए बाल मनोरमाकार कुछ लिख रहे हैं, उसको देखा जाए। जी देखिए क्या लिख रहे हैं, ईदुतौ च, हाँ ईदुतो च सप्तम्य अर्थ है, उसका प्रतीक लेके लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, पढ़िए महाराज जी। प्रगृह्यम इति अनुवर्तते, प्रगृह्यम इति अनुवर्तते, कुतः अनुवर्तते, ईदुद्विवचनम प्रगृह्यम, वहां से सही से बोले मैं, ईदुदेत, ई दीर्घ है ना महाराज, ईदुदेत
द्विवचनम प्रगृह्यम द्विवचनम इत्य प्रगृह्यम समास सूत्रात् प्रगृह्यम इति प्रगृह्यम इति अनुवर्तते। अनुवर्तते। बात समझ में आई? ऐसे बोला करिए। जी। क्या बोलोगे? इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम इत्यत्र इति सूत्रात् इत्यस्मात् सूत्रात् इत्यस्मात् सूत्रात् प्रगृह्यम इति अनुवर्तते। अनुवर्तते। बस चलिए ठीक है, फिर क्या बोले? तच्च द्विवचनांततया विपरिणम्यते। हाँ देखिए, अब इसके अनुसार अर्थ देखा जाए, ठीक है ना। वो जो जी। प्रगृह्यम की अनुवृत्ति लाएंगे तो उसको क्या करेंगे हम यहाँ पर? अरे द्विवचनांततया विपरिणाम करेंगे। मतलब क्या, वहां प्रगृह्यम एक वचन में था ना, जी। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम? द्विवचन कर लेंगे, द्विवचन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रगृह्यौ। प्रगृह, अरे नपुंसकलिंग में वहां पर था, नपुंसकलिंग में करेंगे तो क्या होगा? प्रगृह्ये प्रगृह्य बनेगा। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि की तरफ ज्ञानानि। प्रगृह्यम प्रगृह्य, तो प्रगृह्य या हो जाएगा ना। और लिंग जी। भी मान लीजिए पुल्लिंग में भी परिणाम कर दे तो क्या बन जाएगा? विचन और लिंग दोनों का भी परिणाम कर दे तो प्रगृह्यौ। तब प्रगृह्यो बनेगा, ठीक है ना। तो देखेंगे अभी वो कह रहे हैं कि द्विवचनांत भी परिणाम कर देंगे, तो उसके अनुसार पहले कैसे अर्थ बनता है वो तो देखे। दीक्षित जी तो फलितार्थ लिख देते हैं, ठीक है ना, जी। लेकिन सूत्र जी। से अर्थ कैसे निकला ये देखना हमारा काम है, ठीक। केवल जी। फलितार्थ से काम नहीं चलाएंगे ना। अरे कैसे जी। लिख दिए, पूरा दिमाग में आना चाहिए ना। तो उसके लिए जी। सब बातें बता रहे हैं। तो तच्च द्विवचनांततया विपरिणम्यते, जी। उसके बाद क्या लिख रहे हैं? शब्द स्वरूपस्य विशेषत्वात् तदंत विधि। हाँ देखिए लिखा ना उत्तर, तदंत विधि कैसे हुई? तो शब्द स्वरूप से विशेष्यत्वात्, शब्द स्वरूप हम क्या बना, शब्द स्वरूप को हम क्या बना लेंगे? विशेष्य बना लेंगे, और उसमें ईदूतों को क्या बना देंगे? विशेषण बना देंगे। तो आप कहेंगे शब्द स्वरूप कहाँ से आया भाई, है ना? कहेंगे ना ये शब्द स्वरूप जो आप विशेष्य बना रहे हैं शब्द स्वरूप को, तो वो कहाँ से आया पूछेंगे ना। तो उसके लिए अध्याहार कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अध्याहार कर लेंगे। शब्द स्वरूप इसका अध्याहार कर लेंगे और इसको विशेष्य बनाएंगे, और ईदूतो को क्या बना लेंगे? विशेषण बना लेंगे। तो विशेषण बना लेंगे, तदंत विधि हो जाएगी ना। हो जाएगी। हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा अब? ईदुदेदंतम यत् शब्द स्वरूपम, क्या कहे? ईदुदेदंतम यत् शब्द स्वरूपम, है ना। ये कर देंगे ना जी। हाँ तो ये कर देंगे, ठीक। तो चलिए, तो शब्द स्वरूप से विशेष्यत्वात् तदंत विधि ये कर दिया। फिर क्या लिख रहे हैं? इदुतौ च सप्तम्यावित्येव सिद्धे अर्थ ग्रहणात् यत्र सप्तम्या लुकी यह शिष्यते स लुप्यमानार्था विदायी इति न्यायेन। हाँ प्रकृतिरेव सप्तम्यर्थे पर्यवसानं तथा विधत्वम् इदुदन्तयोर्गम्यते। हाँ ठीक है, चलिए। हाँ तो देखिए क्या हुआ, देखिए इतना अब घबराइए मत, आराम से, कोई सरल है, बिल्कुल सरल है, उसको समझा रहे। पर्यवसन्नम का बता दिए वो, इतने जो लंबा चौड़ा अभी आप पढ़े ना, उससे पर्यवसन्नम के लिए वो बात कह रहे हैं कि पर्यवसन्नम कैसे लिख दिया, तो उसके लिए। लेकिन पहले उसके पहले इतना समझ में आ गया, प्रगृह्यम की अनुवृत्ति लाए, द्विवचनांत विपरिणाम कर दिए तो प्रगृह्योग बन गया, ठीक है ना। चलिए पुल्लिंग विपरिणाम भी कर दीजिएगा, तो प्रगृह्योग कर दिया, ठीक है ना। तो प्रगृह्य हो गया। अब यहाँ ईदुतो था तो ईदुतो प्रगृह्य सीधे होना चाहिए। ये तदंत विधि कैसे करेंगे, तो क्या कहे उसके लिए भी उत्तर दे दिए ना जी। क्या किए? शब्द स्वरूप से विशेष्यता, शब्द का क्या, शब्द की क्या कर देंगे हम? अध्याहार कर लेंगे। शब्द स्वरूप का क्या हम अध्याहार कर लेंगे और उसको विशेष्य बना देंगे, ईदुतो को विशेषण बना देंगे, है ना। ईदुतो था उसकी जगह अब क्या होने लगेगा? अरे तो विशेषणत्वात् अब तदंत विधि हो जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा? ईदुदंतौ कर दीजिए महाराज, दो है ना, दो है, ईदुदंतौ है ना। शब्दौ विशेष्य किसको? शब्द को विशेष्य बना देंगे ना, शब्दौ तो क्या बन जाएगा? ईदुदंतौ शब्दौ क्या? प्रगृह्यौस्तः, अरे प्रगृह्यौस्तः यही हो जाएगा ना। अरे प्रगृह्यौ द्विवचनांत विपरिणाम किए ना, उसका भी
क्या अर्थ हो गया अभी तक? इदुदन्तौ ईदुदन्तौ शब्दौ शब्दौ प्रकृयौ प्रकृयौ स्तः। ये हो गया कि नहीं हो गया? जी जी अभी सप्तम्य अर्थ है, इसको जोड़ना हमको बाकी है, ठीक है ना? तो उसको जी। अभी जोड़ेंगे सप्तम्य अर्थ को। लेकिन इतना अभी तक हो गया। क्या क्या किया जी। इसमें हमने? प्रक्रियम की अनुवृत्ति लाए, लिंग विपरिणाम लाए, कथन विपरिणाम करके इदुदन्ते, प्रक्रियो कर दिया। जी। और ईदुतो जो था उसको विशेषण बना दिया, शब्द को क्या जी, बना दिया? शब्द को विशेष्य बना विशेष्य दिया, बना दिया। शब्द जी। को अध्यार करके। अध्ययन और करके, उसमें जी क्या विशेषण होने, अभिदु तो विशेषण हो गया तो तदंत विधि कर दी। तो क्या जी। बन गया? ईदुदन्तौ इदुदन्तौ शब्दौ शब्दौ प्रक्रियौ प्रक्रियौ स्तः। स्तः। ये अर्थ निकल गया अभी तक का। जी अब जी ये लिख रहे हैं सप्तम्य अर्थे के विषय में लिख रहे हैं। सप्तम्य जी अर्थे पर्यवसन्नौ, ये कुछ कहना होगा ना आपको? जी जी। ईदुदन्तौ शब्दों कैसा होना चाहिए? सप्तम्य अर्थ में पर्यवसन होना चाहिए। ये सब कुछ कहेंगे तो कैसे कहेंगे, तो क्या है, तो उसके लिए सब बातें बता रहे। तो देखिए क्या लिख रहे, ईदुतौ च सप्तम्यौ। सप्तम्यौ। जी। सप्तम्यौ क्या लिखा है? ईदुतौ च इदुतौ च सप्तम्यौ वा इत्येव इत्येव सिद्धे। सिद्धे। अरे वाह, जी, कहाँ है? सप्तम्यौ इत्येव सिद्धे। हाँ, ईदुतौ च सप्तम्यौ, यही कह बना देते सूत्र, क्या बना देते? इदुतौ च सप्तम्यौ। ये सप्तम्यौ कहाँ बनता है भाई? सप्तम्यौ औ में एक प्रथमादिवचन में। प्रथमादिवचन में? जी हाँ, उसमें बनता है। तो सप्तम्यौ करेंगे तो, लेकिन अर्थ कैसे निकलेगा? देखिए आगे क्या लिख रहा है, ईदुतो च सप्तम्यौ। सप्तम्यौ इत्येव और सिद्धे। सप्तमी का वचन भी बन जाएगा ना? अरे सप्तम्याम बनेगा ना महाराज जी, नद्याम बनता है जैसे। हाँ, दीर्घ इकारांत है जी। हाँ, तो नद्य वो बनेगा ना, सप्तम्याम जी, बनेगा। चलिए सप्तम्यौ, उसको जी। देखते हैं, घबराइए मत, कोई बात नहीं। चलिए आगे क्या लिख रहे देखा जाए। ये कह रहे कि ईदुतो च सप्तम्यौ, यही सूत्र बना देते तब भी जी, काम चल जाता। चल जाता तो जी। इत्येव सिद्धे अर्थ ग्रहणाद अत्र सप्तम्या लुक, सम्या लुकी। यह शिष्यते स लुप्यमानार्था विदायी इति न्यायेन प्रकृतेरेव सप्तम्यर्थे पर्यवसानं तथा विदुत्वम् ईदुदन्तयोः गम्यते। देखिए ये करिए इसका, आपकी पुस्तक में भी सप्तम्यो ही पाठ है क्या महाराज जी? जी, सप्तम्यो ही पाठ है। सप्तम्या वित्तीयेव यही लिखा है, मन नहीं लिखा जी है। जी जी, यही लिखा है। तो चलिए ईदुतो च सप्तम्यो ऐसा कर देते हैं, ठीक है ना? ईदुतो च, ईदुदंत शब्द कैसे सप्तमी के होने चाहिए? ईदुदंत ईदुतो च सप्तम्यो, मतलब दीर्घ इकार अथवा दीर्घ उकार सप्तमी, यही कह देते हैं। जी इसी से काम चल जाता, मतलब सप्तम्यंत ही लिया जाता ना भाई। जी अरे लिया जाता तो कौन, सप्तम्यंत ही लिया जाता। तो सप्तम्यंत यदि वो रहेगा तो वो क्या होगा, सप्तमी अर्थ में पर्यवसन होता ही है ना। जी। अरे सप्तम्यंत कोई पद होगा तो उसका सप्तम्यंत में अर्थ पर्यवसान होता ही है, वो नहीं होता है होता है क्या? जी, तो होता ये है। सप्तम्याम यही कह दीजिए फिर, या तो सप्तम्य यही कह दीजिए, अर्थ ग्रहण करने की क्या जरूरत है? बात जी समझे कि नहीं समझे? जी, समझे। अर्थ ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्या कह दीजिए, केवल ईदुतो च सप्तम्यौ, सप्तम्यो। यही कह दीजिए, इसी से जी काम चल जाएगा। आपको क्या करना है, मतलब सप्तम्यंत ईदुदंत लेना है ना, अथवा जी सप्तमी अर्थ वाला ईदुदंत लेना है ना, तो वो सप्तम्यो कहेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो अर्थ ग्रहण करने की कोई जरूरत है क्या? नहीं है। नहीं है। अब अर्थ ग्रहण भगवान पाणिनि जी ने किया है, तो उस अर्थ ग्रहण से क्या लाभ होगा? उस अर्थ ग्रहण से क्या लाभ होगा? तो उस अर्थ ग्रहण से लाभ ये होगा महाराज जी कि सप्तमी का मान लीजिए कहीं पर लुक हो गया है, क्या हो गया है? लुक हो गया सप्तमी का। लुक हो गया है, ठीक है ना? सप्तमी जी का क्या हो गया? लुक हो गया है। अब जहां पर सप्तमी का लुक हो गया है वहां पर क्या, वो जो पद होगा, जैसे आपको दृष्टांत में दिखाना ही पड़ेगा एक बार, तभी आप समझ पाएंगे कि कहाँ सप्तमी का लुक हो गया, वरना आप कहें कि क्या है ये। तो देखिए एक बार मूल में दृष्टांत जो लिखा ना उसको एक बार देख लीजिए साफ साफ, क्या लिखा है मूल में जी। दृष्टांत? सोमो गौरी अधिश्रितः। सोमो गौरी अधिश्रितः। यहाँ गौरी ये जो है ना महाराज जी, जी। इसका गौरी शब्द का सप्तमी में क्या बनेगा? गौरियाम। गौरियाम बनेगा ना, तो यही उसका जी मतलब है, यही है गौरियाम, यही उसका अर्थ है, गौरी में।
सोमः मतलब कौन, सोमः मतलब कौन होता है, चंद्रमा। चंद्रमा, यही होता है ना। अधिश्रितः मतलब आश्रितः, मतलब गौरी में चंद्रमा क्या है, आश्रित है। आश्रित। गौरी पर चंद्रमा आश्रित है, भगवती पार्वती पर चंद्रमा आश्रित है, इस तरह से इसका अर्थ है, ठीक है ना। तो गौरी का क्या अर्थ है, गौरीयाम है। तो सप्तम में तो गौरी का सप्तमी में क्या गौरीयाम बनेगा ना। गौरीयाम बनता गौरी है शब्द जी। से गी लाएंगे, फिर सब कार्य होंगे ना, जैसे रमायाम बनता है वैसे गौरीयाम जी बनेगा। गौरीयाम बनेगा जी। तो गौरीयाम क्यों नहीं लिखा, गौरी क्यों लिखा है, तो ये छांदस प्रयोग है। क्या है महाराज जी, छांदस प्रयोग है। छंद का है प्रयोग है। ठीक, अब छंद का प्रयोग है, इसमें एक सूत्र लग जाता है सप्तम, ये क्या एक सूत्र, सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णाच्छ या डाड्या या जालह। ये क्या जी कर देता है कि छंद में जो सुप होता है ना, उसके स्थान में बहुत सारे कार्य करता है, उसमें एक कार्य लुक कार्य भी है, वो लुक कर देता है। सुप जो जी होता है ना, उसका क्या कर देता है, लुक कर देता लुक कर है। देता है। सुप मतलब सुओजस अमोट से लेके सुप तक जो भी प्रत्यय है, उनका क्या कर देता है, लुक कर देता है। लुक कर देता यहाँ है। गौरी शब्द से जो गी आया था, उसका क्या कर दिया है इसने, लुक कर दिया। लुक कर दिया है। तो क्या बचा है यहाँ पर, गौरी खाली बच गया। गौरी ही बचा है। लेकिन उसका अर्थ क्या है महाराज जी, गौरी में, गौरी में, सप्तमी। गौरियाम, जी यही उसका अर्थ है ना। जी तो आगे आप उसकी टीका देखेंगे तो गौरी उसका लिखा होगा गौरियाम इत्यर्थः, ऐसा लिखा होगा, ठीक है ना। जी गौरी जी लिखा उसका अर्थ क्या है, गौरियाम, गौरी गौरीयाम। में, यही उसका अर्थ है। ठीक, जी अब देखिए जी यहाँ पर ये जो गौरी शब्द है दीर्घ इकारांत, हुआ कि नहीं जी हुआ, हुआ। ये वैसे देखा जाए तो सप्तम्यंत कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, प्रत्यय कहलाएगा। लक्षणम सब कर लेंगे तो जी और कहलाएगा सप्तमी। कहलाएगा। तो अब भगवान पाणिनि जी, हमको क्या करना था, इस गौरी शब्द की प्रगृह्य संज्ञा करनी थी। क्या करनी थी, गौरी प्रगृह्य शब्द संज्ञा करनी की थी। प्रगृह्य संज्ञा करनी थी। प्रगृह्य संज्ञा करनी थी गौरी शब्द की, ठीक है ना। जी जी गौरी शब्द की प्रगृह्य संज्ञा हमको करनी थी, तो उसके लिए ये सूत्र बनाया गया है ना, कि जी ईदुतोच सप्तम्यर्थे, मूल का अर्थ पहले घटा लीजिए, सप्तम्यर्थे पर्यवसन्नम यद ईदुदंतम, सप्तम्यर्थ में पर्यवसन्न जो ईदंत अथवा तो उदंत उदंत कोई शब्द, तो यहाँ जी ऐसा कोई शब्द मिल रहा है क्या जो सप्तम्यर्थ में परिणत हुआ हो, जी गौरी। गौरी है कि नहीं, और ये ईदंत जी शब्द है। तो सप्तम्य अर्थ में पर्यवसन जो ईदंत शब्द कौन मिल गया, गौरी, गौरी। ये मिल गया। इसकी क्या जी हो जाती है, प्रगृह्य संज्ञा हो प्रगृह्य जाती संज्ञा हो है, जाती गौरी है। पूरे जी शब्द की प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। बस सूत्र का यही काम है, ठीक है ना, जी जी यही उसका काम है। अब देखिए आपको ये जो सप्तम्यर्थे पद रखा, उसमें हम विचार कर रहे थे कि जी सप्तम्यर्थे, आप मूल टीका में यही आए थे ना कि सप्तम्यर्थ में आपने भगवान पाणिनि जी ने कहा अर्थ ग्रहण न करते, केवल ईदु तो सप्तम्य यही कह देते कि ईदुदंत कैसे हो, सप्तम्य सप्तमी सप्तम्यंत हो, ऐसे सीधे कह देते, तब भी जी काम चल जाता कि नहीं, ये सप्तम्यंत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा प्रत्यय लक्षण करके, हो जाएगा। तो काम तो चल गया। फिर अर्थ ग्रहण करने की क्या जरूरत थी, जी जी कि कोई जरूरत नहीं थी। नहीं की थी, केवल ईदु तो सप्तम्यों कह देने से ही काम चल जाता। चल और जाता अर्थ था। ग्रहण करने से यहाँ पर क्या आ रहा है बात, तो अर्थ ग्रहणाद अत्र सप्तम्या लुकी, जहां पर क्या हो गया हो, सप्तमी का लुक हो गया हो, हो तो गया यहाँ पर है। हुआ है ना, गौरी में सप्तमी का लुक हो गया ना, सुपांशु हो लुक गया। करके घी का लुक कर जी दिए, तो जी सप्तम्या लुकी यह शिष्यते सलुप्यमानार्थ विधायी, एक न्याय है महाराज जी, ध्यान में रखिएगा, यह जी शिष्यते सलुप्यमानार्थ विधायी। जी देखिए आप कहते हैं घटऊ आनय, ऐसा कहते हैं, देवदत्त घटऊ आनय, तो इसका क्या अर्थ समझा जाता है कि दो घड़े ले आओ, ये समझा जाता है ना। जी लेकिन घटपट कितने हैं इसमें, अरे घटपट एक घटऊ ही है। आनय कहा तो कितने घट है, दो घटपट घट है। कितने हुए, दो। अरे कहाँ है दो महाराज, घटो आनय का घट घटो आनय थोड़ी ना कहा, घटो आनय कहा ना, अच्छा तो घट घटपट पद एक ही है। कितने हैं, मैं पद के लिए एक है। पूछ रहा हूँ, अच्छा एक है। घटपद तो एक ही है ना, तो फिर जी दो घट का बोध कैसे होता है फिर, तो देखिए वहां पर थे दो घट, घटस्थ घटस्थ इति घटो बनाए थे ना, जी वहां पर स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तों से क्या हो जाता है, एक घट का लोप हो जाता है, होता है हो कि नहीं जाता है होता जी। है, हो एक जाता है। शिष्यते अन्य लुप्यंते करते हैं ना वहां पर,
जी तो एक का लोप हुए, एक ही घट बचा, एक ही घटपद बचा, एक का तो क्या कर दिया, लोप कर दिया है। तो एक जो घटपद बचा है, तो अब ये घटपद होगा तो वो एक ही पदार्थ को बताएगा कि नहीं बताएगा। अरे एकम अर्थम गमयति, सक्र देव अर्थम गमयति कहते हैं ना। जी तो घटपद एक है तो एक ही घट अर्थ को बताना चाहिए ना, दो घट अर्थ को नहीं बताना चाहिए ना। लेकिन बताता है तो क्या कहेंगे वहां पर, यह शिष्यते सलुप्यमानार्था विधायी, कि जो घटपद शेष रहा है, एक का तो लोप कर दिए तो एक शेष रहा ना, जो अभी आप सुन रहे कटौ आना। तो वो जो घटपद है वो क्या कराएगा कि लुप्यमान, जो मतलब जिसका लोप हो गया है, उसका जो अर्थ था उसका भी अभिधान कर देगा। आया कि नहीं आया? जी आया। 1 मिनट घंटी लगी में 1 मिनट में आया महाराज जी, रुकिए आप लोग। ठीक, पाठ लगाइए। जो लड़के को न समझ में आप लोग विचार करिए, जो न समझ में आया एक दूसरे को पूछ के खत्म करिए। तो यह शिष्य थे सलुप्य मानार्थ विधाई, समझ में आया कि नहीं आया? जी आया। हाँ, जैसे मैंने आपको घटो आना है में दिखा, यहाँ पर भी देख लीजिए, सोमो गौरी अधिश्रित में गौरी से घी लाए थे, उस घी का क्या कर दिए, लुक कर दिए है ना, लुक कर दिए। जी जी। तो गौरी बचा केवल। तो जो शेष बचा है, कौन बचा है शेष? गौरी। घी तो चला गया उसमें से, प्रकृति प्रत्यय में से प्रत्यय जो घी था वो तो लुक हो गया, छुपा लुक से। लेकिन कौन शिष्ट रहा, शेष कौन बचा है? अरे गौरी बचा है ना। तो ये जो गौरी पद है वो लुप्यमान अर्थ का भी, लुप्यमान कौन पद हुआ ना, अरे किसका लोप हुआ, कौन पद का लोप हुआ है? घी पद का लोप हुआ है। घी का लोप हुआ है। तो उस घी प्रत्यय का जो लोप हुआ है उसका जो अर्थ है, ठीक है ना, अधिकरणादि जो भी अर्थ है उस सप्तमी का, उसका भी ये अभिधान कर देगा। उस अर्थ को भी यही जो शिष्ट रहा है, जो बच गया है, वो उसके अर्थ का भी बोध करा देगा, अभिधान करा देगा। बात समझ में आई न्याय का? जी यही न्याय का अर्थ है। यह शिष्य थे, जैसे यहाँ पर घटाओ, कौन शिष्य थे? गौरी इति गौरी इति शिष्य थे। सलुप्यमानार्थ, स्व लुप्यमानस्य अर्थ लुप्यमानार्थ, उसमें घटाइएगा थोड़ा। लुप्यमान का जो अर्थ, लुप्यमान कौन है? घी। उसका जो अर्थ है अधिकरण, उसका अधिकरण अर्थ क्या है? अधिकरण। उस अर्थ को यही बता देगा, शिष्यते सह तस्य अभिधायी, वही उस लुप्यमानार्थ को बता देगा। बात समझ में आई? जी जी। तो यहाँ पर गौरी पद भी उसका अपने अर्थ बताते हुए वो अधिकरण अर्थ को भी बता देगा। इसीलिए गौरी का अर्थ क्या बोलते हैं हम लोग? गौरियाम, गौरी में, गौरी में, गौरी पर, यही अर्थ करते हैं ना। तो वही है, ठीक है ना? क्यों भाई, वरना कोई कहेगा घी तो है नहीं, घी का अर्थ होता है में पर, ये सब अर्थ तो उसी से लब्ध होता है, तो ये घी तो है नहीं तो कैसे? तो ये न्याय लगाइए, यह शिष्यते सलुप्यमानार्थ विधायी। बात समझ में आई? विधायक नहीं आया न्याय तुमको समझ में? आज न्याय आया। हाँ, यही न्याय है, ठीक है ना? इति न्याय न प्रकृतिरेव सप्तम्यर्थे पर्यवसानम, ये प्रकृति जो है गौरी, यही प्रकृति थी ना। अरे गीत प्रत्यय की प्रकृति कौन है? गौरी। ये प्रकृति का ही क्या हो गया? सप्तमी अर्थ में पर्यवसान हो गया है कि नहीं हो गया है? हो गया। गौरी, गौरी में, ये गौरी इस पद का ही गौरी में ये अर्थ हो गया है ना, गौरियाम ये अर्थ हो गया। तो सप्तमी अर्थ में पर्यवसान हो गया है। तथा विधत्वम इदुदन्तयोः गम्यते। देखिए थोड़ा बाल मनोरमाकार घुमा दिए बात को, है ना? सरल चीज थी उसको टेढ़ा मेढ़ा वेढ़ा कर दिया। ये सब कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि अर्थ का हमें अभी प्रयोजन आगे बताना है, यहीं पर अर्थ को इस तरह से घुसा देना ठीक नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग सीधे ये समझिए कि यहाँ पर कोई कोई टीका है ना, उसमें ऐसा लिखा है कि पर्यवसन्नम इति अध्याह्रियते। पर्यवसन्न ये क्रिया का अध्याहार कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अध्याहार कर लेंगे। कुछ वहां बवाल करने की जरूरत ही नहीं है अभी। पर्यवसन्न इस क्रिया का क्या कर लेंगे? ये क्रिया है ना, परिणत होना, पर्यवसन्न, तो ये क्रिया है ना, तो इसका अध्याहार कर लेंगे। तो क्या सप्तम्य अर्थ है पर्यवसन्नम, तो पर्यवसन्न का अध्याहार ही है। तो सीधे कहिए, उसमें ज्यादा वो इधर उधर मत करिए। शेष इन्होंने जो बाल मनोरमाकार ने लिखा है ना, क्या लिखा है?
कि भाई परग्रियम लाएंगे, उसका द्विवचनांत में भी परिणाम कर देंगे, और शब्द को विशेष शब्द का अध्ययन करके उसको विशेष से बना देंगे, इदुतो को विशेषण बना करके तदर्थ विधि कर देंगे। ये सब ठीक है, ठीक है, वो ऐसा कर दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है ना, अभी समझने के लिए। लेकिन ये पर्यवसन्नम में थोड़ा खींचातानी हो गई, उसको अभी न करके पर्यवसन्नम का क्रिया का अध्याय कर लिया, इतना समझ के रखिए। तो अब क्या कर देंगे, उतना तो हम बोले थे, तदंत विधि करके कितना बोले थे, केवल इदुदंत का तो कुछ बोल दिए थे। इदुदंतौ शब्दौ, महाराज जी बीच में बोला करें, इदुदंतौ शब्दौ प्रगृह्यौ स्तः, ये अर्थ कर दिया, ठीक है ना। अब सप्तम्य अर्थे को जोड़ना है ना, तो उसको जोड़ दीजिए। अब दो है ना, तो सप्तम्य अर्थे पर्यवसन्नम नहीं कहेंगे, दो है ना शब्दौ इदुदंतौ, तो उसको क्या कहेंगे, पर्यवसन्नम ना कहकर पर्यवसन्नौ कर दीजिए। क्या कर देंगे, सप्तम्य अर्थे पर्यवसन्नौ इदुदंतौ शब्दौ प्रगृह्यौ स्तः। क्या अर्थ हो गया, सप्तम्यर्थे पर्यवसन्नो इदुदंतौ शब्दौ प्रगृह्यौ स्तः। पर्यवसन्न ये जो क्रिया है ना, उसका अध्याहार कर लीजिए, ठीक है ना। तो पर्यवसन्न उसी का बोल दिया, तो ज्यादा इसमें बवाल करके वो इधर उधर घुमाइए मत बात को, सीधा यही करिए। तो क्या अर्थ बन गया अभी, नहीं तो सप्तम्यर्थे पर्यवसन्नौ इदुदंतौ शब्दौ प्रगृह्यौ स्तः। सीधे निकल गया कि नहीं निकल गया, कोई अब आपत्ति नहीं है इसमें, कोई झंझट नहीं, कोई झमेला नहीं। सीधा क्या निकला कि भाई सप्तम्य अर्थ में पर्यवसन्न जो दीर्घ इकारांत अथवा तो दीर्घ उकारांत कोई यदि शब्द है तो उसकी प्रक्रिया संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण में आप घटा लीजिए, ठीक, छोड़िए सब। उदाहरण क्या दिया, सोमो गौरी अधिष्ठितः, बताई दी आप लोगों को। जी सोमो गौरी अधिष्ठितः, यहाँ पर ये गौरी का अर्थ क्या है, गौरियाम। ये गौरी जो शब्द है कैसा शब्द है, दीर्घ इकारांत शब्द है कि नहीं है। और सप्तम्य अर्थ में पर्यवसन्न हुआ है कि नहीं हुआ है, सप्तम्य अर्थ में परिणत हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हुआ है। तो ये कैसा हो गया, सप्तम्य अर्थ में पर्यवसन्न दीर्घ इकारांत शब्द हो गया। कौन शब्द हो गया, गौरी। गौरी, इसकी क्या हो जाएगी, प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी, प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी। तो प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी तो अब क्या होगा, अच के परे रहते, अधिश्रित में अपर में ना है, तो उसके परे रहते क्या हो जाएगा, प्लुत प्रक्रिया नित्यम से गौरी को प्रकृति भाव हो जाएगा। तो प्रकृति भाव हो जाएगा, तो अब यहाँ गौरी को कोई संधि कार्य नहीं न होगा, नहीं होगा। कौन संधि कार्य प्राप्त था, गौरी अधिश्रित में यण संधि, यण संधि प्राप्त थी, ठीक है ना, यण प्राप्त था, तो वो नहीं ना होगा। अरे गौरी अधिश्रित यण होने जा रहा था, लेकिन रोक देगा, प्रकृति भाव हो जाएगा। समझ में आ गया जी। तो यही कर देंगे, सोमो गौरी अधिश्रितः, ये उदाहरण बन गया ना जी। दूसरा क्या उदाहरण दिया है, देखिए, एक दीर्घ उकारांत का दे दिया। अब दीर्घ उकारांत का देने के लिए जा रहे हैं, क्या है दीर्घ उकारांत का, मामकी तनु इति। हाँ देखिए, मामकी तनु इति, ये भी वेद का ही है, ठीक है ना, मामकी तनु, क्योंकि वही तो सुपम सुलूक लगता है, सप्तमी का लुक वही तो होगा। तो देखिए, मामकी तनु इति में क्या है, मामकी ये तो लग रहा है कि प्रथमा एक वचन का है, तनु भी प्रथमा एक वचन का लग रहा है ना, लेकिन देखिए मामकी का अर्थ है मामक्याम, मामिक का अर्थ क्या है, मामक्याम। मामकी शब्द से भी घी आया था सप्तमी में, तो क्या बनना चाहिए, मामक्याम बनना चाहिए ना, बनना चाहिए था जी। लेकिन मामकी तो घी कहाँ हो गया, सुपन सुलुक से घी का लुक कर दिया है। और तनु भी में भी घी लाएंगे तो क्या बनेगा, तनु शब्द का तन्वाम, तन्वाम बनता है, स्त्रीलिंग में चलता है ना तनु शब्द जी। हाँ, तो तन्वाम बनता है, क्या बनता है, तन्वाम बनता है ना जी। तो तन्वाम बनना चाहिए, तो तनु लिख रहे तो वहां पर भी घी आया था, उसका क्या हो गया है, सुपा सुलुक से लुक हो गया है, तो घी चला गया, तो फिर तनु बचा, मामकी तनु, ये बना कि नहीं बना, बना। अब देखिए यहाँ पर सप्तम्यर्थे पर्यवसन्नम यद ईदुदंतम, यही घटाइए कि सप्तम्यर्थ में पर्यवसंत दीर्घ इकारांत अथवा दीर्घ उकारांत जो शब्द हो, तो यहाँ कौन मिल रहा है, तनु। ये कैसा है, सप्तम्यर्थ में पर्यवसन हुआ है कि नहीं हुआ है, दीर्घ उकारांत शब्द है, सप्तम्यर्थ में पर्यवसन। अरे तनु का अर्थ क्या है, तन्वाम, यही अर्थ है, ठीक है ना।
जी तो सप्तमी अर्थ में पर्यवसन जो दीर्घ उकारांत शब्द कौन हो गया? तनु, ये शब्द हो गया, है ना? तो इसकी क्या हो जी। जाएगी? प्रक्रिया संज्ञा हो प्रक्रिय जाएगी। संज्ञा हो जाएगी। पर में अचिति का ई पर में है, तो है उसके परे रहते प्लुत प्रक्रिया नित्यम से क्या हो नित्यम जाएगा? से प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति भाव हो जाएगा। तो अब संधि कार्य नहीं होगा। कौन संधि कार्य प्राप्त था? यण संधि का प्राप्त था, इको यण चीज। इको एनर्जी से यण प्राप्त था ना, अब नहीं होगा। तो तनु नहीं होगा। इति अलग अलग रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जी आई। ये मामकी की इस सूत्र के द्वारा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं प्रक्रिय संज्ञा? प्रक्रिया संज्ञा कर सकते। कर सकते हैं ना? अरे सप्तम अर्थे पर्यवसन दीर्घ इकारांत शब्द तो मिल गया ना मामकी। अरे इसका भी जी, मिल गया। मामक्याम ही अर्थ है, गी चला गया है। जी तो जी मामक्याम यही है। तो सप्तम अर्थे पर्यवसन जो दीर्घ इकारांत शब्द कौन? मामकी, ये शब्द हो गया। जी इसकी प्रक्रिया संज्ञा होगी कि नहीं होगी? होगी। होनी चाहिए, लेकिन इसका फल मिलेगा यहाँ पर कोई प्रक्रिया संज्ञा करने का? नहीं, कोई फल नहीं, कोई फल नहीं। क्योंकि प्लुत प्रक्रिया क्यों नित्यम, प्रत्यय नित्यम से नहीं लगेगा यहाँ, क्योंकि वो तो ऊपर में लगना नहीं है, क्योंकि अच वो तो नहीं अच परे लगता है, अच परे रहते जी लगता है। यहाँ तो पर जी में है, इसलिए वो जी लगना नहीं है। तो कोई फल नहीं, जी इसलिए उसकी करने का कोई प्रयोजन नहीं है, तो नहीं करते। लेकिन जी तनु में फल मिलेगा ना, मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि तनु दीर्घ उकारांत का ये उदाहरण दिया। पहला वाला जो उदाहरण दिया सोमो गौरी अधिश्रित, वो दीर्घ इकार अंत का। दीर्घ इकारांत का दिया। बात समझ में आ गई? जी हाँ, तो यही है सब। चलिए ध्यान में रखिएगा। देखिए आगे मूल में ही लिख रहे हैं भाई, ये सप्तमी अर्थ में पर्यवसन, तो सप्तमी गई कहाँ है फिर इन सब की? तो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? पूरा पढ़ो आरंभ से। हाँ पढ़ लीजिए। इदुतौ च सप्तम्यर्थे पर्यवसन्नम इरुदंतम प्रगृहम स्यात्। ये फलितार्थ कथन है महाराज जी। वस्तुतः हम जैसे कराए थे वैसे क्या अर्थ बनेगा इसका? सप्तम्यर्थे पर्यवसन्नौ इरुदन्तौ शब्दौ प्रगृहौ स्तः। बहुत अच्छे। क्या बनेगा विनीत? नहीं है क्या वो? है, म्यूट कर दिए होंगे। कहाँ है पागल? पर्यवसन्नौ इदुदन्तौ शब्दौ प्रगृह्यौ स्तः। प्रश्न पूछू तुरंत उत्तर आना चाहिए। विनीत, बहुत मुझे गुस्सा आता है इससे, ये चीज से। आधा घंटा राह नहीं देखेंगे, वरना कह देंगे महाराज जी को कट करो उसको। नहीं चाहिए देने, तुरंत उत्तर जैसे पूछा कि निकल जाना चाहिए। म्यूट करो चाहे अनम्यूट करो, अपने ऊपर है। चलो, तो ये कर दिया, ठीक। तो ये कर दिया, तो ये अर्थ कर दिया। और ये दीक्षित जी फलितार्थ के रूप में लिख दिए हैं कि ये सप्तम अर्थे पर्यवसन्नम इदुदंतम प्रगृह्यम स्यात्, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। सोमो गौरी अधिश्रितः, ये हो गया। मामकी तनु इति, ये भी हो गया। अब इसमें सप्तमी क्या हुआ? तो सुपान सुलुक इति सप्तम्या लुक। हाँ, ये सूत्र है, पूरा याद कर लीजिएगा। सुपान सुलुक पूर्व सवर्णात् छेया डाड्याया जालः। इस सूत्र के द्वारा सप्तमी का क्या हो जाता है? लुक हो गया है। लुक हो गया। गौरी में गी का, मामकी तनु, ये दोनों में भी गी आए थे, उनका भी लुक हो गया है। ठीक, चलिए, तो वही बता दिया। तो ये सब सप्तमी अर्थ में पर्यवसन दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत शब्द है, तो इनकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। और पर में यदि अच रहेगा तो उसकी प्रकृति भाव हो जाएगा, तो कोई संधि कार्य नहीं होगा। यही कर दिया। समझ में आ गया जी। चलिए, अब क्या लिख रहे हैं? अर्थ ग्रहणम किम वृत्तावर्थांतरोपसंक्रांते मा भूत। पढ़ लीजिए, पूरा कर दीजिए। वाप्यामस्व वाप्यस्वः। ये कर दिया, वाप्यामस्व वाप्यस्वः। चलिए, अभी देखिए, इसको बाद में समझेंगे, तब पहले मैं जो बात कहता हूँ उसको थोड़ा समझ लीजिए आप लोग, है ना। तब जल्दी आ जाएगा, वरना इसमें घूमते रह जाएंगे। सरल है, कोई कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो आप लोग घूम मत जाइए। ठीक, 1 मिनट रुकिए, बता रहा हूँ। चलिए, आए। जी।
देखा जाए, पहले बात को समझ लीजिए, कोई कठिन पंक्ति नहीं है, थोड़ी बातें इसके पहले जाननी होगी। जब वो जान लेंगे ना तो सरल है, फिर कुछ है नहीं उसमें समस्या करने वाला। देखिए आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, वृत्ति। वृत्ति कितनी होती है व्याकरण शास्त्र में, सुना है विनीत? कितनी होती है वृत्ति? एक। अच्छा, वो वृत्ति समझ रहा है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। वृत्ति हम उसको भी कहते हैं ना महाराज जी, सूत्र की वृत्ति जी। इसलिए वृत्ति मतलब वो कह रहा है इको स्थाने अण स्यादचि संहितायां विषय को वृत्ति कह रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो वृत्ति देखो, अभी समझो थोड़ी बात को, है ना, ध्यान में नहीं है, कोई बात नहीं। एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा इधर काम। देखिए वृत्ति 5 प्रकार की होती है। क्या होती है? 5 प्रकार की। हाँ, तुम जो वृत्ति शब्द सुने हो अपनी जगह रखो, लेकिन एक वृत्ति एक और है, धीरे धीरे जानने में आएगी। अभी तक वैसे आ जानी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। इसके पहले बताए होंगे महाराज जी, आई इसकी चर्चा आई कि नहीं आई? इसके पहले वृत्ति 5 प्रकार की आई थी, ठीक है ना, लेकिन ये नहीं होगा। तो वृत्ति 5 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? तो लिखो, कृत लिख दो, कृत, तद्धित, तद्धित, एक शेष, सनाद्यंत धातु। कितने हो गए? 4 हुए। कौन कौन? कृत, तद्धित, एक शेष और सनाद्यंत धातु। ये सनाद्यंत धातु के पहले एक समास और लिख दो, बीच में छूट गया, समास। समास, ठीक है ना? हाँ, तो कृत मतलब कृत है ना, तुम ध्यान रखना थोड़ा, कृत मत लग जाए, कृत है ना। हाँ तो कृत, तो कृत ये 5 है, कृत वृत्ति, तद्धित वृत्ति, एक शेष वृत्ति, समास वृत्ति और सनाद्यंत धातु वृत्ति। ये सब 5 हो गए ना जी। ये 5 वृत्ति है। क्या है? 5 तद्धित, हाँ, कृत तद्धित। इसको इस वाक्य में बोलना हो ना तो ऐसे बोलते, क्या वाक्य है महाराज जी, याद है? कृत तद्धित समास एक शेष सनाद्यंता धातवः पंचवृत्तयः। ऐसे बोल देते, क्या बोलते हैं? कृत तद्धित समासैक शेष सनाद्यंता धातवः पंचवृत्तयः। क्या बोलोगे? कृत तद्धित समासैक शेष सनाद्यंत धातवः पंचवृत्तयः, है ना। तो ये पंक्ति भी इस तरह से याद कर लेना, ठीक है। चलिए, ये वृत्ति है। वृत्ति किसको कहते हैं? एक काम करिए ना महाराज जी, थोड़ा इसका लंबा चौड़ा प्रकरण चलेगा तो इसको भी रहने दिया जाए क्या जी, है ना। थोड़ा ये वृत्ति वाला प्रकरण बढ़िया से समझते हैं। आज तक आप भी सुनते आए हैं, 5 वृत्ति आपको भी पता है, लेकिन वृत्ति का क्या लक्षण है, किसको वृत्ति कहते हैं, बढ़िया से इसको देखे तो लंबा चौड़ा जाएगा। तो आज रहने दिया जाए फिर इधर जी। कल हम लोग ईश्वर इच्छा रही तो इसका वो कर देंगे, अच संधि की परिसमाप्ति कर देंगे जी। ठीक, आज रहने दिया जाए इतना जी जी, पर्याप्त है। इतना लगा क्या है, ठीक है ना, बढ़िया से सोमो गौरी अधिष्ठिता वगैरह वगैरह सब टीका टिप्पणी देख के आइए अपने से, समझ सकते हैं आपकी। ठीक, चलिए।